प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना ही जाने क्या? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बहुत ही अनुग्रह मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और उससे ज़्यादा पास्टर अंकल का भी धन्यवाद करती हूँ कि पास्टर अंकल ने मुझे एक अच्छा अवसर दिया आप सबके सामने प्रभु के वचन को लेके खड़े रहने का। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं ताकि ये जो भी मैंने वचन तैयार किया है ये हम सब से एक जन यहाँ जो बैठे हुए हैं हम सब से एक जैसे बात करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके इस सुंदर अवसर पे परमेश्वर आपने हमें यहाँ पे बिठाया, हमें एक साथ यहाँ पर लेकर आए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ये जो वचन आज आपने हमें दिया है, आज इसे सुनकर परमेश्वर हम अनुग्रहित और आशीषमय होने के लिए हमें सहायता और मदद करना। कोई मानसिक शब्द नहीं परमेश्वर पर स्वर्गीय आवाज को सुनने के लिए हम एक एक जनों को परमेश्वर तैयार रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कौन कौन आज खुश है? सब खुश है? ओके। आज जो मेरा प्रीचिंग का विषय है वो है वर्थलेस टू वैल्यूड। वर्थलेस टू वैल्यूड का मतलब है बेकार से उपयोग। हम लोग की लाइफ में हम लोग ने कहीं बहुत सारे जगहों पे सुना होगा कि वो बेकार है, ये अच्छा है, इससे हम काम कर सकते हैं। ये हमारी लाइफ में हम सुनते हैं, कभी कभार हम अपने लिए भी सुनते हैं कि यार इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसने तो पढ़ाई करी नहीं, इसने कुछ अपने लाइफ में अचीव करा नहीं। तो आज जो वर्थलेस है उसको वैल्यू में परमेश्वर जो हमारा है उसको वैल्यू में कैसे बदलता है आज हमसे सुनेंगे। आप सब लोग जानते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो लोग बिल्कुल वर्थलेस थे और परमेश्वर ने उनको उपयोग करा है। ऐसे लोगों के नाम आप जानते हो, मुझे बताइए कौन कौन है? दाऊद। ओके, दाऊद और थोड़ा एक्टिव होइए। सैमसोन और शमूएल नहीं। ओके, पतरस और ओके मत्ती, वर्थलेस का मतलब है बेकार। वो लोग बेकार थे, मतलब वो लोग गलत करते थे, वो लोग पापी थे, वो लोग प्रभु के खिलाफ जाते थे। ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। ओके, तो आज ये सारे लोग तो हैं। एक हो गया मोसेस, एक हो गया जेकब, एक हो गया डेविड। ये सब लोग क्या है? वर्थलेस थे, परमेश्वर ने उनको वर्थ बनाया। तो इसमें आज सबके बारे में तो बात करने का समय नहीं है, पर आज मैं एक जन के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो है मोसेस। मोसेस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? मूसा के बारे में क्या जानते हो आप लोग? कोई भी 5 चीजें मुझे बताइए। क्या हो गया? कोई कुछ बोल दिया? मूसा के बारे में बताइए, मूसा कैसा था? मूसा मतलब एक चरवाहा था जो भेड़ों की चरवाही करता था। ठीक है। उसके बाद में परमेश्वर ने मतलब बातचीत की झाड़ी में। हाँ। और उसके बाद में 40 साल तक मतलब परमेश्वर ने उसको तैयार किया, 80 साल में मतलब। ठीक है, ओके। मूसा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए, वो कैसे थे? उनके बिहेवियर्स के बारे में बताइए, उनके वीकनेसेस के बारे में बताइए, कैसे थे वो? हाँ, he was a stammer, वो बोल नहीं सकते, तोतलाते थे। ठीक है, दूसरा कोई और? इतना सब कुछ पास्टर कल रोज बोलते हैं हमें, हम लोग सब चुप क्यों हैं? ठीक है, जो राजू ने बोला ये क्लैप सब लोग राजू के लिए करें। ठीक है, तो मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि जो हम फील करते हैं, जो हमें लगता है कि हम वर्थलेस हैं, हम लोग लाइफ में सोचते हैं कि सब लोग पढ़ लिख गए, सबको अच्छी जॉब है, सब लोग अपने लाइफ में करियर बना रहे हैं, सब लोग सेटल हो गए हैं, पर मैं ऐसा क्यों? मेरे लाइफ में कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्यों मैं सबसे पीछे हूँ, सबसे आगे क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? तो इससे मोसेस की लाइफ को हम इंटरफेरेंस करेंगे ताकि हम अपने से मोसेस को जोड़ पाए। तो एक वचन निकाले, निर्गमन की किताब 2:1। निर्गमन का 2:1, कोई भी एक जन पढ़ दे। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपाए रखा। जब वह उसे छिपा और न सकी, तब उसके लिए 10 खंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी बस।
तो मोसेस की अगर हम हिस्ट्री जाने तो वो एक लेवी फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो उस समय पैदा हुआ जब लड़कों को पैदा होना विरुद्ध था। तो उसकी माता ने उसको बहुत संभाल के 3 महीने रखा। बच्चे नॉर्मली क्या है, जब पैदा होते से रोने लगते हैं, पर वो परमेश्वर ने उसके क्या कहते हैं मुंह को बंद रखा ताकि 3 महीने तक वो अपनी माँ के पास ही रहे। ठीक है, तो इतने बुरे वक्त में भी वो पैदा हुआ तो भी क्या प्रभु का पद्धति रुक गया उसके लिए? क्या प्रभु का गॉड का पर्पस उसके ऊपर से रुक गया? जब दूसरे बच्चे मर रहे थे नील नदी में, क्या प्रभु ने उसको संभाला नहीं? हम भी हमारे लाइफ में ऐसे करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं जब भी हमारे लाइफ में कुछ बहुत क्या कहते हैं, हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है। अरे यह तो बहुत बुरा हो गया, ये तो बहुत नेगेटिव हो गया मेरे साथ में, और हम परेशान होते हैं। पर हम ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर जिसने हमें रचना किया है, जिसने हमें बनाया है अपने हाथों से, हमें जिसने बनाया है, उसकी पद्धति हमसे कितनी बढ़कर है, हम ये कभी कभार भूल जाते हैं। ये जो लाइफ है हमें ऐसे नहीं भूलना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और चलना है प्रभु के पद्धति में आगे। नेक्स्ट निर्गमन की किताब 2:11 और 12 पढ़े। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। और वो एक मर्डरर भी था, किसी को मार दिया उसने किसी को मार दिया। कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हो? किसी एक इंसान ने किसी इंसान को मार दिया, वो कितना पापी हो सकता है, उसका अंदर का क्या है, उसका नेचर कैसा हो सकता है। एक तीसरा भी पढ़े, निर्गमन की किताब 4:10। हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का गद्दा हूँ। हाँ, ये तीसरा मोसेस का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बोल नहीं सकता। वो बोलता था, तुतलाता था, उसके वर्ड्स वीक थे, वो ढंग से बात नहीं कर सकता था। चौथा पढ़े, निर्गमन की किताब 32:90। तब मूसा का कोप भड़क उठा। हाँ। और उसने ताप्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे। वो गुस्सैल भी था, मूसा गुस्सैल भी था। वो हमेशा फटाफट से शॉर्ट टेम्पर हो जाता था। जब भी कोई चीज होने होता था, वो ऑब्वियस की बात है, जो इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हो, 40 दिन से परमेश्वर की उपस्थिति में, और एकदम से कोई ऐसा चीज देखे तो कोई भी गुस्सा होता और एकदम से शॉर्ट टेम्पर हो गया। ये चौथा चीज है मूसा के बारे में कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, फटाफट से गुस्सा आ जाता है। पांचवी चीज, निर्गमन की किताब 3:11 और 13 पढ़िए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले। उसने कहा, जिससे मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा बस मूसा ने जब परमेश्वर ने मूसा को जब प्रकट हुए तो मूसा से परमेश्वर ने बोला कि मुझे तुमसे उपयोग करना है। तो मूसा ने हमेशा एक्सक्यूजेस दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, मैं वीक हूँ। अभी इसमें भी परमेश्वर से कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ कि राजा के सामने मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ। इसका 13 भी पढ़िए। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, हमारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ठीक है, 4:1 पढ़िए। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। ठीक है, 13 और 4:13। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हाँ। कृपया किसी और को तू भेज। ठीक है, अब इस सब से क्या समझ में आता है? एक ह्यूमन बीइंग में, एक इंसान में जो कमियां हो सकती है, वो सब कमियां किसमें थी? मूसा में थी। पर क्या परमेश्वर की पद्धति, क्या परमेश्वर का प्लान मूसा में रुक गया? नहीं, कभी भी नहीं रुका। उल्टा परमेश्वर ने उसको डांटा कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे बदले में आरोन को रुकूंगा जो तेरी सहायता करेगा। परमेश्वर के सामने हम भी ऐसे हैं। जब भी हम
कुछ लाइफ में अच्छा करने के लिए आता है, प्रभु के काम के लिए आता है, तो हम कहते हैं प्रभु तू मेरी सुनेगा क्या? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या आप मेरी सुनोगे? मैं पापी हूँ, मैंने आज ये गलत किया, मैंने आज कल झूठ बोला, मैंने व्यभिचार किया, या मैंने कुछ गलत काम किया, और हम प्रभु से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और इसका उपयोग कौन करता है? शैतान करता है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर के सामने हम वर्थलेस है, हमें कोई भी मोल नहीं है। प्रभु ने हमें अपने हाथों से सृष्टि किया। क्या आप अपना वैल्यू समझ रहे हो कि आप क्या हो? आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। अगर आप वैल्यू समझते तो प्रभु से कभी ये नहीं बोलते प्रभु मेरे में कमी है, मेरे में ये है, मैं भद्दा दिखता हूँ, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, या मैं ढंग से बोल नहीं पाती हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। क्या इसके बदले में क्या हमने कभी अपने मन को दिया? परमेश्वर जैसी भी मैं हूँ मैं आपके सामने रखती हूँ, मेरी कमजोरियां आपके सामने रखती हूँ, आप मुझे उपयोग कीजिए। एक ये वर्ड हमारी जिंदगी को बदल सकता है, और मूसा की जिंदगी को भी परमेश्वर ने बदला। इसका 3:7, 9 और 10 पढ़िए। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उसकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको मैंने सुना है, और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। तो परमेश्वर इसमें क्या कहता है? परमेश्वर मोसेस के लिए सिर्फ अच्छा नहीं कर रहा है, मोसेस के थ्रू बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स को मोसेस को उसके क्या कहते हैं उसको आशीष मोसेस के थ्रू आशीषित कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि प्रभु हमें सिर्फ ब्लेस करे, सिर्फ हमें ब्लेसिंग होना चाहिए, हमें घर मिलना चाहिए, हमें गाड़ी मिलनी चाहिए, हमारे पास पैसा है। तो हम ये भी नहीं सोचते कि चलो आज मेरे पास 100 रुपए हैं, तो कभी कोई रोड से भी जा रहा हो तो हम सोचते कि 100 रुपए आ जाऊंगा, घर में चिकन मटन खाऊंगा, मस्त चावल बना के। पर हम ये नहीं सोचते अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो 50 उसको देंगे तो उसके भी घर में चाहे चावल ही बन जाए, कोई आटा ही ले ले। हमारे लाइफ में हमको कैसे बनना है? कैसे बनना है हमें? अगर हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें कैसे बनना पड़ेगा? बताइए। हमें प्रभु के जैसे बनना पड़ेगा। हम प्रभु के जैसे जब तक नहीं बनेंगे, हम प्रभु जैसे नहीं बन पाएंगे। कोई भी इंसान प्रभु के जैसे नहीं बन पाएगा। प्रभु ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने मार्गों को दिखाया है, वैसे अगर हम चले तो प्रभु हमें भी आशीषित कर सकता है। अब इसका 33 का 14 अगर कोई पढ़ेगा निर्गमन का, कि मोजा के साथ वो कैसे थे, इतने कमजोरियों के बाद भी मोजा को वो क्या मानते थे, कैसे मानते थे? पढ़िए कोई। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 11 पढ़िए, 11। और यहोवा मूसा से इसको थोड़ा स्पष्ट पढ़ना, जोर से और स्पष्ट से पढ़ना। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता। हाँ, इसमें अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा दोस्त। दोस्त का मतलब समझते हैं आप? दोस्त कौन है? चलो बताइए। सबके पास फ्रेंड्स है? चलो बताइए दोस्त कौन है? चलो बताइए। कोई एक्टिव ही नहीं है, बताओ तो। दोस्त नहीं है क्या किसी के? चलो बताइए। अभी मैं नाम ले दूंगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। जो अपना सुख दुख आपस में बांटे। करेक्ट, जो सुख दुख आपस में बांटे। और बताइए। जो अपनी मुसीबत में साथ दे। हाँ, जो अपनी मुसीबत में साथ। हाँ, और आगे? जिससे अपने दिल की बात शेयर कर सके। करेक्ट। और जिसके साथ जहाँ समय गुजरा, जो अपनी हमारी गलतियों को भी जानकर भी हमारे साथ रहता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो दोस्त वो होता है जो हमारी गलतियों को जानता है, हम उससे शेयर करते हैं, फिर भी वो हमें जज नहीं करता, है ना। हम अपने दोस्तों को जो बेस्ट फ्रेंड है, चलो आप अपने दिमाग में अपने कोई बेस्ट फ्रेंड अज्यूम कर लो। अगर आप उसको कोई भी चीज बोलते, क्या वो आपको बोलता है अरे यार ये तूने क्या कर दिया, ये गलत कर दिया? कभी बोलता है नहीं, अरे चलता है कोई नहीं, ऐसे ही बोलता है ना। तो हमें भी परमेश्वर को क्या बनाना है? हमें भी परमेश्वर को एक दोस्त बनाना है। एक दोस्त, ऐसा दोस्त जिससे हम अपनी हर एक बातें, हर एक चीजें शेयर कर सकते हैं, हर एक दर्द शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जिस घर में रह रहे हो या जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है वो हमारी दर्दों को समझे। जो भाई बहन हमारे साथ है वो हमारे दर्दों को समझे। पति पत्नी, कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई हमारा दर्द समझे, पर दर्द वो समझ सकता है जिसने तुझे बनाया है। वो हमारी दर्दों को समझ सकता है क्योंकि वो हमारा पिता है। उसने हमें हर एक चीजों में, वो हमारे, इवन तो हम उसके साथ नहीं थे, हमेशा हम लोग क्या है, कुछ हमारे लाइफ में काम नहीं होता, हम पहले बोलते यार प्रभु क्या कर रहा है यार, तू क्या नौबत आ गई है मेरी, ऐसे सब हो रहा है मेरे साथ।
पर हम ये नहीं सोचते कि वो जब हम ये सब बोल रहे तो भी वो हमारे साथ खड़ा है, उसने हमें छोड़ा नहीं। अगर हम दुनिया के लोगों के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया तो क्या कल को वो हमसे पहले जैसे बात करेगा? कभी भी कोई हमसे पहले जैसे बात नहीं करेगा। इवन तो हमसे हंस के बात करे, पर उसके मन में इसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं इसके साथ क्यों बात करूं, इसके साथ पहले जैसे रिश्ता। पर परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने तेरे को, जब हमने परमेश्वर को छोड़ दिया फिर भी परमेश्वर ने हमें कभी भी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं त्यागा। उसने हमारी जैसे आज के सुबह के वचन में उसने हमारे प्रार्थना को अनसुना नहीं किया, उसने हम अपनी करुणा को हमसे दूर नहीं किया। ठीक है, अब रिजेक्टेड फील हम करते हैं बहुत बार, है ना, जब दुनिया में होते हैं तो रिजेक्टेड फील करते हैं। जैसे हम कभी अपने इमोशंस को या हमारी चीजों को हम एक्सप्रेस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान हमें समझे। कभी कभार अरे यार ये तो हमेशा ही पागल हो जाता है, ये तो हमेशा ही पीछे पड़ जाता है, कुछ ना कुछ बोल के ड्रामे ही करता है, तो हम लोगों को क्या वैल्यू नहीं लगता। पर अगर हम उसके सामने बोले जिसको हमारी कदर है, जो हमें वैल्यू करता है, तो क्या हमें कभी निराशा होगी? क्या हम कभी अकेला फील करेंगे? ओके, मैं अपनी लाइफ का एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ। जब कोविड हुआ फर्स्ट वेव, तो पहले कोविड में मुझे कोविड हुआ और मेरे को पहले जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम था। तो मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे और हमारे घर में 2 ही कमरे थे तब। तो पीछे वाले कमरे को उन्होंने क्या किया था, एकदम कर दिया कि अब इसके अंदर कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा। तो मैं अंदर ही रह गई, मम्मी पापा मेरी छोटी बहन सब बाहर। ठीक है, और उस दिन मुझे सच्ची में फील हुआ कि प्रभु का जो वचन कहता है कि माता पिता तुझे भूल जाए, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि वो उस टाइम पे मैंने अपनी लाइफ में फील करा और मैंने अपने लाइफ में प्रभु के सच्चे प्यार को जाना कि माता पिता भी तेरे को शायद दूर हटा सकते हैं, तेरे में कोई कमी हो तो हटा सकते हैं, पर तेरा पिता जिसने तुझे बनाया है वो तुझे कभी भी नहीं हटा सकता। मैंने वो चीज और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कभी कोई अकेलापन अच्छा है, अगर परमेश्वर से हमें जोड़ता है तो वो अकेलापन भी, अकेलेपन के लिए भी परमेश्वर से धन्यवाद करो कि परमेश्वर इस अकेलेपन में भी तूने मुझे अपने पास रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। आगे एक वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों 12:19। तुम अभी तक समझ रहे होंगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं। हाँ, अगर तुम परमेश्वर के साथ रहोगे क्या होगा? ऑब्वियस की बात है, दुनिया की सब चीजें तो छोड़नी पड़ेगी, सीधी बात है, उसमें कोई भी चीजें नहीं है। अगर परमेश्वर का आशीषों को प्राप्त करना चाहते हो या परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो तो दुनिया से अलग हमें चलना ही पड़ेगा। दुनिया के साथ चलकर हम कभी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे सुबह पास्टर अंकल ने कहा, जो बुराई चीजें हैं अगर वो हमारे मन में है, अगर हमारी जिंदगी में है और उसके साथ हम चल रहे हैं तो परमेश्वर के आगमन में हम नहीं जा पाएंगे, ना उस राज्य के काबिल हम हो पाएंगे। अगर परमेश्वर के कार्यों को करना है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपने ब्लेसिंग्स को डालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी पुरानी जिंदगी को त्यागना पड़ेगा। थोड़ा दर्द है, थोड़ा दिक्कत है, क्या करें? अभी जो चीजें आदत हो गई है, जो चीजें हमारे लाइफ में हैबिट हो गई है, उसको छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर वो एट लास्ट कहाँ जाएगा? वो स्वर्ग की ओर जाएगा, जहाँ पे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, जहाँ कभी कोई दुख नहीं होएगा, कभी कोई निंदा नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। तो जो भी है, आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ परमेश्वर से कि मुझे एक बहुत ब्लेसिंग चर्च मिला। उससे कहीं ज्यादा मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एक बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल फादर मिले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नोएडा में मेरा चर्च था वहां पे, पर एक होता है किसी को पुश करना स्पिरिचुअली, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, he is not getting nothing from it, but still every single time यहाँ क्यों बैठे हम लोग? उनके फोर्स की वजह से बैठे हुए हैं, अपने मन से थोड़ी आया यहाँ पे, कोई भी नहीं आया होगा। किस पास अंकल क्या बोलेंगे, पास अंकल क्या, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, he is getting nothing, पर वो क्यों कर रहे हैं? ताकि कोई भी हमारा बच्चा कोई भी नरक के आग में ना झोंका जाए। उनका जो शोल्डर का टेंशन है, दर्द है, वो कोई नहीं जानता, सिर्फ वो जानते हैं और परमेश्वर जानता है।
ठीक है, वैसे ही हमें भी होना चाहिए अपने खुद की लाइफ। दूसरों के लिए तो हम नहीं कर सकते, पर कब खुद के लिए तो कर सकते हैं, खुद के बारे में सोच सकते हैं कि अगर आज रात को परमेश्वर का आगमन आ जाए, कौन जाएगा स्वर्ग? कौन कौन स्वर्ग जाएगा? चलो बताइए, किसको भरोसा है कि आज मैं स्वर्ग जाऊंगा? चलो, किसी को नहीं है तो हम अपने लाइफ में, किसी को यहाँ कोई जज नहीं कर रहा है, कोई भी किसी को जज करने जैसा नहीं है। मैं भी कुछ वर्थ नहीं करती हूँ, यहाँ खड़ी होकर बस बोल रही हूँ, प्रभु की दया है। हाँ, अगर हम हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, अगर हम अपने मनों में अपने आप को जांच नहीं पा रहे, तो आज जांचिए, आज अपने आप को जांचिए कि परमेश्वर एक ट्रेन या फ्लाइट या बस मिस करने की जैसा नहीं है। इसे मिस कर दिया तो सब कुछ मिस कर दिया। अगर दुनिया में नाम है अपना, 10 लोगों के सामने, अरे आप सर आप यहाँ आए हो, और स्वर्ग में आपका नाम ही नहीं है, तो फिर क्या कमाया आपने? कुछ भी नहीं कमाया, हमने कुछ भी नहीं कमाया। तो इसलिए अगर हम कर रहे हैं, अगर कुछ भी कर रहे हैं, अगर वर्थलेस फील कर रहे हैं या अकेलापन फील कर रहे हैं, तो प्रभु की सन्निधि में बैठो। कभी भी दर्द हो, कभी भी दुख हो, जब भी मुझे दिक्कत होता है, जब भी मुझे परेशानी होती है, तो मैं क्या करती हूँ? वचन को लेके बैठती हूँ, और वचन के लेके बैठते हैं। तो मेरा ऐसा है कि जब भी मैं वचन पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किसने मुझे बुलाया। कोई भी मुझे ठुकरा दे, कोई भी मुझे छोड़ दे, कोई मेरे माता पिता मुझे छोड़ दे, कोई भी मुझे छोड़ दे, पर वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे पता है, उसने मेरे को थामे रखा है। अब एक और वचन पढ़ेंगे, कैसे हम अपने आप को वर्थलेस से वैल्यूएबल बना सकते हैं। जेम्स 4:7 और 8, याकूब 4:7 और 8। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, ओके, और शैतान का सामना करो, ओके, तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। ओके, परमेश्वर के निकट आओ, ओके, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ओके, बस बस बस। तो क्या करना है हमें? कैसे अपनी लाइफ को, जो जिस कुछ भी नहीं है हमारा लाइफ, एकदम जीरो बट्टा है बिल्कुल, क्या करें उसको? अगर हमें करोड़ बनाना है या 1000 बनाना है, अपने आप को वैल्यूएबल फील करना है, तो क्या करें? परमेश्वर के सन्निधि में हमें बैठना पड़ेगा, हमें अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। कोई भी आपके पापों के लिए बैठ के नहीं रोएगा, ना आपके माता, ना आपके पिता, ना आपका भाई, ना आपका पास्टर, कोई नहीं। आपको खुद परमेश्वर की सन्निधि में बैठना पड़ेगा कि परमेश्वर, ये मेरा लाइफ है, आप अगर मेरे लाइफ को ब्लेस करोगे तो मैं ये सब कुछ, इस सब को मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, आपको मुझे ब्लेस करना ही होगा। बिना ब्लेस करे, किसके जैसे? किसने परमेश्वर के साथ लड़ाई करा थी? याकूब के जैसे। याकूब ने परमेश्वर से लड़ा था कि आप मुझे ब्लेस नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। ऐसे हमें एक जन को होना है, एक लोगों को यहाँ होना है कि परमेश्वर, आप मुझे ब्लेस नहीं करोगे तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, मैं प्रेयर करना बंद नहीं करूंगी, मैं फास्टिंग करना बंद नहीं करूंगी, मैं आपके वचनों को रीड करना बंद नहीं करूंगी। तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें ब्लेस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये ऑप्शन है कि तुम्हें ब्लेस करे, अगर आप सबमिट करते हो अपने आप को। एक और वचन पढ़ेंगे, जेम्स 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। बस, बढ़िया। सबसे इंपॉर्टेंट एज अ क्रिश्चियन पर्सन जो प्रभु को बुलाता है, जो यीशु मसीह को जानता है, उसमें सबसे बड़ा क्वालिटी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सबसे बड़ा क्वालिटी? हम्बल, दीन। हमारे लाइफ में हमने अगर किसी के पास आईफोन है तो मेरे पति के पास भी है अगर एक आईफोन ले लिया हमने तो हमारा चाल ढलान ही बदल जाता है। फिर तो हेलो बोले हुए, हाँ भाई क्या हाल चाल, देख नया फोन लिया है मैंने। ये नहीं करना है हमें। जरूरी नहीं है कि आपको एक सुख परमेश्वर ने दिया है, ब्लेसिंग दिया है, उसको दूसरों के लिए उपयोग करें। किसी के सामने ये ना करें कि उसको बुरा फील हो। हमें किसी को बुरा नहीं फील करना। प्रभु ने कभी किसी को बुरा नहीं फील किया, कभी ऐसा नहीं फील किया कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है तो मेरे सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। पर प्रभु ने अपने चेलों को पैर धोए। जो परमेश्वर स्वर्ग का राजा है, उसको पैर धोने की जरूरत क्या है? उसने हमारे को मार्गदर्शन दिया कि आपको भी ऐसे ही रहना है। हम्बल, जब हम अपने लाइफ में हम्बल करेंगे अपने आप को, तो परमेश्वर हमें बहुत आशीषों से नवाजेगा, इतनी आशीषों से कि हम कभी अपने हर एक चीजों को उसको समा नहीं पाएंगे। और एक लास्ट चीज और बोलकर बैठना चाहूंगी, इज़ाइया 43:4। मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित हीरा है। थोड़ा जोर से। मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित हीरा है, और मैं तुझसे
प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। एक और यशायाह 49:15। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। 49 का 15 पढ़ रहे हो? क्या नहीं क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? आगे आगे। वह तो भूल सकती है परंतु मैं हाँ, वह तो भूल सकती है पर मैं तुझे, ये प्रॉमिस किसी भी दुनिया की किसी भी गॉड ने नहीं किया, किसी भी गॉड ने नहीं किया, पर अपने परमेश्वर ने किया हमसे कि अगर तेरे माता या पिता तुझे भूल भी जाएं तो मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेले कभी फील नहीं करूंगा। अगर तू मेरे सामने अपने दुखों को रखेगा, अपने मन को खोलेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि परमेश्वर हमें खाली हाथ लौटाएगा। इसलिए मेरी ऐसे तो वचन तो बहुत सारे हैं जिसमें परमेश्वर का प्यार जो हमें एक्सप्रेस करता है कि कुछ भी नहीं है, जो अपने माता पिता है, हमारे माता पिता है, जरूरी नहीं कि वो ना हमें समझे, हमारे अंदर की बातें, हमारी अंदर की गुप्त बातें जो हमें कभी कभार फ्रस्ट्रेट करता है, कभी कभार हमें बहुत इमोशनल करता है, कभी कभार हम खुद को नहीं हैंडल कर पाते, पर प्रभु हमारा हमें हैंडल करेगा। ये विश्वास हमें रखना है और हमें ऐसे भी नहीं करना है कि हम सब कुछ प्रभु के वचन को जानते हैं और सब कुछ प्रभु के मिरेकल्स को देखने के बाद ये नहीं बोलना है कि प्रभु अब तो मुझसे नहीं होएगा, अब तो मुझे ऐसे नहीं करना है। प्रभु के हमने अगर प्रभु की ब्लेसिंग्स को देखा है तो हमें उसको दूसरों को शेयर भी करना है। अगर हमने हमारे लाइफ में एक पेंसिल की आशीष क्यों ना हो, वो दूसरों को बांटो ताकि वो लोग की लाइफ में भी आशीषों को वो देख पाए। क्या आप आज अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं? क्या आज आप अपनी हर एक चीजों को जो आप परमेश्वर से दूर करता है, क्या उसको हटाने को रेडी हो? तो परमेश्वर आपको बहुत आगे आशीष करेगा। अगर आप रिजेक्टेड फील करते हैं, अगर आप अपने आप को वर्थलेस फील करते हैं, परमेश्वर मेरे को समझने वाला कोई नहीं। एक समय सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। अगर कोई भी घुटनों पे आ सकता है तो वो अपने घुटनों पे आके परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने मुझे नहीं छोड़ा, तूने मुझे नहीं त्यागा परमेश्वर। जब सबने मुझे छोड़ दिया, जब सबने मुझे त्याग दिया, मेरे माता, मेरे पिता ने, मेरे भाई और मेरी बहनों ने मुझे नहीं समझा। मेरे दर्द जब मैंने सबको बांटा तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, पर तूने मुझे थामे रखा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जब मैंने तुझसे प्रेम नहीं किया तब भी तूने मुझसे प्रेम रखा, तब भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। जब मैं तुझसे दूर हुआ तब भी तू मेरे पास रहा। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो तेरा दान है, तेरा ब्लेसिंग है। जो कुछ मेरे लाइफ में है अपने आप को मैं समर्पित करती हूँ, अपने दिल को मैं समर्पित करती हूँ। परमेश्वर तू आ मेरे लाइफ में, बस तू आ मेरे लाइफ में ब्लेस कर मुझे। तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, बस तू एक मेरा है। तेरे लिए बहुत सारे अब्राहम होंगे, तेरे लिए बहुत सारे जेकब होंगे, पर मेरे लिए सिर्फ तू एक ही है परमेश्वर। इसलिए तेरे उपस्थिति में अपने हृदय को समर्पित करती हूँ, अपने हृदय को समर्पित करती हूँ। मुझे ब्लेस कर, मुझे अपने अनुग्रह से ब्लेस कर, मेरे गलत कामों से मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। तुझे मैंने हमेशा दर्द दिया, फिर भी तूने मुझे अपने आशीषों से अनुग्रहित किया, मुझे अपने प्रेम में भर के रखा। मुझे माफ कर दे परमेश्वर कि मैंने आपके वचनों के विरुद्ध खड़ा रहा। मुझे माफ कर दे। क्या आप अपने हृदय को परमेश्वर के सन्निधि में समर्पित कर सकते हैं? तू काफी है परमेश्वर, तू ही मेरे लिए काफी है। तेरे सिवा मुझे और किसी की भी जरूरत नहीं है। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, तू ही
मेरे साथ तो मैं इस दुनिया को जीत सकता हूँ। अगर तू मेरे साथ नहीं है तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तू मेरे साथ है परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे एक एक जनों की उपस्थिति में तेरा परमेश्वर प्रेजेंस के लिए प्रार्थना करते हैं। तू हमारे लिए काफी है। ये दुनिया की कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए परमेश्वर। तू ही हमारे लिए सब कुछ है। तू हमारे लिए काफी है परमेश्वर। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे हृदय को छुआ। तूने हमें छुआ, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भी चीज हमारी जिंदगी में आपने हमें दिया है, हम धन्यवाद करते हैं उस चीज के लिए परमेश्वर कि इस जिंदा जमीन पे हमको भी आपने जिंदा रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सबको ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आप सबको एक ब्लेसिंग रहे और लाइफ में हमें हमेशा ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे परमेश्वर को ठेस पहुंचे, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे परमेश्वर के नाम को निंदा हो। ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आमीन। आइए इस समय मेहरबानी से अपनी आंखों को बंद करें। इन बातों को अपने जीवन में उतर जाने दें। हमारा परमेश्वर हमें योग्य बनाने के लिए तैयार है। आपको मुझे उठाने के लिए तैयार है। वो हमें अयोग्यता के स्थान से, ना कुछ नहीं के स्थान से सब कुछ बनाने के लिए वो हमारे जीवन करना तैयार है। वो हमें बनाए, वो हमें जीवन के अंतर्गत ऊंचाइयों पे लेकर जाए जिस बात के लिए उसने हमें संसार में रखा है। परमेश्वर ने आप में से प्रत्येक के लिए प्रभु की योजना ऊंचाई की है। लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी राहों पर जब चलता है उन ऊंचाइयों के रास्तों से नीचे हो जाता है। लेकिन आज की इस रात आइए उसके सामने अपने जीवन को समर्पित करके उसकी महिमा करें। धन्यवाद है उसका। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे जीवन के अंतर्गत रुचि लेते हैं, हमें बनाना चाहते हैं, हम उठाना चाहते हैं। हम आपको महिमा देते हैं। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और संसार के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। अच्छी बातों के लिए परमेश्वर आप सबको और अधिक ऊंचाई पे लेकर जाए। अब हम बीच में मिलेंगे, संडे आराधना करने तक मिलेंगे, लेकिन हमारा सेकंड संडे हमारा होगा जवानों का, उस मिलकर प्रभु की आराधना करें। अगला महीना हमारा आएगा है क्रिसमस का है। तो आपसे जाते हमारे सारे लोग, आप YouTube चलाते हैं, सब चलाते हैं, चैनल चलाते हैं, तो अच्छे गीत छांट करके बताएं। फिर ऐसा नहीं कहना मैंने बताया, ऐसे ही रखना है। आपका काम केवल क्या है? बताना है। तो अच्छे गीत सिलेक्ट करके बताएं तो अच्छे हम प्रोग्राम तैयार कर सके, बेस्ट प्रोग्राम तैयार कर सके। हर साल की तरह इस साल भी हम परमेश्वर के सामने समूह के इन बातों को रखेंगे कि क्या करें, एक अच्छा प्रोग्राम करें। हमारे प्रोग्राम की डेट जो है वो 18 या 19 जो भी हमारी डेट होगी, हमारा क्रिसमस फंक्शन हमारा होगा, धमाकेदार होगा, जोरदार होगा और शानदार होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके पश्चात हमारे 19 तारीख के बाद फिर हमारी फेरी चालू होगी। प्रोग्राम के बाद हमारी फेरी चालू होगी। जगह जगह जाकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के नाम को धन्य कहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। तैयार रहे, अच्छा खा ले पी ले, सर्दी कितनी भी हो रुकना किसी को नहीं है। फेरी में सबको, जवानों को सबको चलना ही है। बाकी तो सारे आएंगे, लेकिन सारे जवानों को भी चलना है। तो आप लोग गीत बताएं, शशि को, इवेंजल को, आपके पास इनके नंबर है तो आप इन लोगों को गीत बताएं, जो भी गाने बताएं। स्किट आपके पास है तो स्किट बताएं, आइडिया दे। अच्छा प्रोग्राम कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बातें स्वीकार नहीं करेंगे, मानी जाएंगी। अच्छी आप चीजों को लाएं, मिलकर हम अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम सबको एक आलू बड़ा मिल चुका है। अभी हम अपने घर जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।